हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और इस वीडियो में वी विल डिस्कस मार्जिनल रिलीफ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था मार्जिनल रिलीफ क्यों कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका लॉजिक देखा था। इस वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला मार्जिनल रिलीफ के स्टेप्स देख लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है मिस्टर एक्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 1 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ 2 लाख कमाया ये बंदे ने, मिस्टर एक्स बहुत अच्छा कमाया। अब इसको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहाँ जाके आप पहले उसको क्लियर करो, वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो मिस्टर एक्स को 1 करोड़ 2 लाख का इनकम हुआ लास्ट ईयर में, उसको मार्जिनल रिलीफ चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले उसका टोटल इनकम देख लेने का। पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम। पूरा 1 करोड़ 2 लाख पर टैक्स निकालो, जितना सरचार्ज लग रहा है सब निकालो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड नहीं करने का। आई बात समझ में? 15% लगेगा क्योंकि आपको स्लैब रेट पता होना चाहिए सरचार्ज का। 50 से 1 करोड़ के बीच में 10% था और 1 करोड़ के ऊपर और 2 करोड़ के बीच में 15% था, तो 15% एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। दूसरा क्या करना है, मार्जिनल रिलीफ चाहिए तो जितना भी ये 1 करोड़ के ऊपर है उतना हटा के, तो 1 करोड़ बचा, 1 करोड़ पे टैक्स निकालो प्लस सरचार्ज। अब सरचार्ज कितना एप्लीकेबल रहेगा? 10, तो 10 के हिसाब से टैक्स निकालो। तो पहला एक टैक्स निकाला टोटल इनकम के ऊपर, दूसरा आपने टैक्स निकाला 1 करोड़ के ऊपर। आई बात समझ में? दोनों का टैक्स निकाल के साइड साइड में रखो। पहला टैक्स आ गया, फिर दूसरा टैक्स आ गया। पहला टैक्स टोटल इनकम पे आया, दूसरा टैक्स नॉर्मल इनकम पे आया, जो एक्सेस है उसको हटा दिया। सरचार्ज जो एप्लीकेबल था वो कर देने का टोटल। नेक्स्ट क्या करने का? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। पहले स्टेप में से, ये वाले स्टेप के अंदर से आपको ये स्टेप माइनस करना है। मतलब यहाँ पे अगर 100 रुपये आया, यहाँ पे 105 आया समझो, और यहाँ 100 आया, तो ये दोनों माइनस करो, कितना बचा? 5 रुपया। दैट इज़ द स्टेप 3। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करने का। फिर क्या करने का? मार्जिनल रिलीफ जो होगा वो होगा स्टेप 3। मतलब ये जो माइनस करके आएगा ना, तो ये आपने क्या किया था? 105 माइनस 100 माइनस किया था, कितना आया था? 5 आया था। तो ये 5 रुपये में से आपको एक्सेस अमाउंट माइनस करना है। मतलब जो भी स्टेप 3 आएगा उसमें से जो एक्सेस अमाउंट है, तो एक्सेस अमाउंट कितना है? 1 करोड़ के ऊपर 2 लाख, तो वो 2 लाख माइनस करने का। अब बोलेंगे 5 में से 2 कैसे माइनस होता है? ये तो एग्जाम्पल दिया था आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे है तो उसमें समझ में आएगा। लास्ट में क्या करने का? जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आपको पहले स्टेप पे मिली थी, मतलब नॉर्मल वाले पे, उसमें से स्टेप 4 माइनस करने का। दैट इज़ योर मार्जिनल रिलीफ। जो भी आएगा उतना टैक्स आपको भरना है। आई बात समझ में? तो ये स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, ये फॉलो करना है। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर वे में। जैसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए का इनकम है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला हम लोग लिखेंगे स्टेप 1, यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 1, और यहाँ पे लिखेंगे 1 करोड़ 2 लाख उसकी इनकम है, और स्लैब रेट लिखेंगे। तो स्लैब रेट कैसा आएगा? तो स्लैब रेट हम लोग अभी यहाँ पे कुछ भी डीप में नहीं देख रहे, जो नॉर्मल स्लैब रेट है वही रेट लेके चल रहे। तो अप टू 2,50,000, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये है, ठीक है। तो अप टू 2.50 आपका रेट क्या था? 0। 2.5 से 5 5%, 20%, देन 30%। अब इस पर टैक्स निकालो, तो पहले पे आएगा अमाउंट 0, दूसरे पे आएगा 12.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 5%, फिर आएगा 20%, तो 5 लाख पे 20% आपका आएगा 1 लाख। यहाँ पे देखो निकला है, डिफरेंस देखने का, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। अबाउट 10 लाख, अबाउट 10 लाख कितना आएगा? तो 1 करोड़ 2 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख माइनस 10 लाख, तो आपको आएगा जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको कितना परसेंट लेना है? देखो यहाँ पे दिया है 1 करोड़ 2 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30%, तो आएगा 27,60,000। फिर आपको क्या निकालना है? टोटल टैक्स निकालना है। तो टोटल टैक्स आ जाएगा आपको 28,72,500, और इस पर सरचार्ज ऐड करेंगे। कितना ऐड होगा? 15%। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर जो भी इनकम रहता है, 1 से 2 करोड़ के बीच में 15% लगता है।
तो उसके ऊपर 15% निकाल लेंगे तो ये अमाउंट पे 4,30,875 आएगा। इन दोनों को ऐड कर देना है तो आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी कितनी, 33,03,375। आई बात समझ में? तो ये इतना टैक्स आपको भरना है। आई बात समझ में? तो ये टैक्स आपको आ गया 1 करोड़ 2 लाख पे। ये स्टेप 1 हो गया। अब हम लोग करेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको लिखना है 1 करोड़। पूरा अमाउंट नहीं लेना है। कितना लेना है, यहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख था ना, तो आपको ये 2 लाख हटा देना है, 1 करोड़ लेना है। और 1 करोड़ पे जो स्लैब रेट है वही स्लैब रेट के हिसाब से निकालना है। तो देखो स्लैब रेट ये आ गया, इसके रेट्स हो गए ये। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा। लास्ट वाला अमाउंट चेंज होगा, जो यहाँ पे आया था, कितना आया था, 27,60,000, यहाँ पे 27 लाख आएगा। करके देख सकते हो आप। 1 करोड़ में से 10 लाख गया तो 90 लाख बचा। 90 लाख पे 30% अगर निकालोगे तो 27 लाख आएगा। इसी को टोटल करना है तो आएगा 28,12,500। इस पे आपको सरचार्ज ऐड करना है। इस पे सरचार्ज आप 10% ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2,81,250। इन दोनों का ऐड कर दो तो आपको मिलेगा अमाउंट 30,93,750। आई बात समझ में? यह आपका आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये कितना है, 1 करोड़ पे। मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए क्या करने का, जितना अमाउंट है उसका टोटल इनकम, पहले उसका टैक्स निकाल लो। तो मैं इसको येलो कर लेता हूँ, इतना आया। फिर जितना एक्सेस आएगा ना, ये 2 लाख, उसको हटा के जो इनकम है ये 1 करोड़ होगी। तो 1 करोड़ पे नॉर्मल टैक्स रेट निकालो, जो सरचार्ज रहेगा वो निकालो। तो कितना आया, 30,93,750। आई बात समझ में? इसको छोटा करके बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे ये अमाउंट, यहाँ पे ये अमाउंट। क्लियर है? अब क्या करने का, स्टेप 3 जो बताया था, तो आप पीछे जा सकते हैं। स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो स्टेप 1 कितना है, 33,03,375, 30,93,755। इसको माइनस करेंगे तो स्टेप 3 में आपको लिखना है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, इंक्रीज़ इन टैक्स। तो कितना इंक्रीज़ हुआ था, तो ये माइनस करके, तो इसको बता देता हूँ मैं। देखो 33,033,755 माइनस 30,93,755 कितना आएगा, 2,09,625। आई बात समझ में? तो स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 देखने का। तो स्टेप 4 में क्या आएगा, यहाँ पे मैंने 6 स्टेप में कर दिया इसको। आपको इंक्रीज़ इन इनकम निकालना है। इंक्रीज़ इन इनकम कैसा, आपकी इनकम पहले कितनी थी, 1 करोड़ 2 लाख थी। फिर हम लोग ने 1 करोड़ लिया तो 1 करोड़ 2 लाख में से 1 करोड़ गया तो कितना बचा, 2 लाख बचा। तो इंक्रीज़ इन इनकम कितनी हो रही है, 2 लाख हो रही है। और टैक्स में इंक्रीज़ कितना हो रहा है, 2,09,625 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब क्या करने का, इन दोनों को हम लोग को माइनस करना है। तो स्टेप 5 में क्या करने का, दोनों का डिफरेंस निकालने का, दैट इज़ द मार्जिनल रिलीफ। तो 2,09,625 में से 2 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, करके देख सकते हो। 2,09,625 माइनस 2 लाख तो कितना आएगा, 9,625 आएगा। ये है आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 9,600 की। अब ये मार्जिनल रिलीफ को करने का क्या, ये बेनिफिट है ना, तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी, ओरिजिनल लेने का, अभी ये वाला ओरिजिनल लेने का। तो ओरिजिनल कितनी है, 33,03,375। तो आपको स्टेप 6 में क्या करना है, पहले टोटल टैक्स पेबल लेना है, जो कि टैक्स पेबल आया था कितना, 33,033,75, ये वाला ले लिया। अब इसमें से माइनस करने का मार्जिनल रिलीफ, लेस मार्जिनल रिलीफ कितना आया, 9,625। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 32,93,755 बराबर है। इतना माइनस करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। इसके अंदर फिर आपको क्या करना है, टोटल टैक्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देना 4%। तो उसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर आपको 4% ऐड करना है। तो कैसे होगा, 32,93,755 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, 1,31,750 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी 34,25,500, इतना आपको टैक्स लायबिलिटी आएगा। तो ये सब मगजमारी की और आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है हमारे हिसाब से इतना ही बेनिफिट मिलेगा 9,625 का। आई बात समझ में? तो ये है बस इतना, जितना
टैक्स इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है उसके ऊपर जितना भी टैक्स में इंक्रीज़ हो रहा है तो इनकम से रिलेटेड टैक्स जितना उतना ही भरेंगे, बाकी जो एक्सेस है वो उसको आप माइनस करके ले लेना। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिनल रिलीफ निकालते हैं। तो इसको छोटा कर देता हूँ तो पूरा स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है, और इंक्रीज़ करके आप देख सकते हो इसको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था मार्जिनल रिलीफ का इंट्रोडक्शन, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया तो थोड़ा क्लैरिटी आ गया। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो। बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।